हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस मनी स्टॉक्स पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम वाच पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे हमारा आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन-कौन से वाच्य के भेद हैं? तो आप सभी जानते हैं वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य अथवा ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कर है वाच्य क्या कहलाते हैं? संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद या क्रियाओं के विधान? तो हम सभी जानते हैं वाच्य जो है क्रियाओं के विधान कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, कह रहा है कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जिन क्रियाओं में भाव प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जिन क्रियाओं में शब्द प्रधान होता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि कर्तृवाच्य जो है उसे कहते हैं जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार होता है, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य अथवा ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन व कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन व कारक के अनुसार होता है तो कर्तृवाच्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा इस वाक्य में कर्तृवाच्य हो जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है राहुल धीरे धीरे चलता है, वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या मिश्रवाच्य? तो राहुल धीरे धीरे चलता है, इसमें राहुल के बारे में बताया गया, अतः यह कर्तृवाच्य की वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वहाँ पे कर्म वाच्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कर्म वाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? के लिए, को, ने या द्वारा? तो हम सभी जानते हैं कर्मवाच्य की जो पहचान होती है वह द्वारा या के द्वारा से होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो शिकारी के द्वारा शिकार किया जाता है, अतः यहाँ पे द्वारा या के द्वारे का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, वाच्य के भेद को बताइए। तो राकेश के द्वारा यहाँ पे पत्र लिखा जाता है, अतः यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है अमित से दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में वाक्य भेद बताइए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अमित से दौड़ा नहीं जाता, किसी भी क्रिया को करने में जब कर्ता के द्वारा असमर्थता दिखाई जाती है तो वहाँ पे भाववाच्य हो जाता है, अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है राहुल ने कपड़े बांटे, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। राहुल कपड़े बंटवाता है, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया, राहुल कपड़े बांटने गया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राहुल ने कपड़े बंटवाए इस वाक्य को जो हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। उसने भोजन किया, उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा वाक्य है उसने भोजन कर लिया, इस वाक्य को हमको कर्मवाच्य में बदलना है, अतः हो जाएगा कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है रीता सो भी नहीं सकती, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। रीता द्वारा सोया गया, रीता से सोया भी नहीं जाता, रीता ने सोया या रीता ने नहीं सोया। तो रीता सो भी नहीं सकती इस वाक्य को भाववाच्य में जब हम बदलेंगे तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा रीता से सोया भी नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
प्रश्न कह रहा है प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलिए। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रेमचंद ने गबन लिखा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है गबन प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, तीसरा ऑप्शन कह रहा है गबन प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रेमचंद्र से गबन लिखा गया। तो हमारा जो वाक्य है प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया, इस वाक्य को जो हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि प्रेमचंद्र ने गबन लिखा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है उससे खाना नहीं खाया जाता, वाच्य का भेद बताइए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, मिश्रवाच्य या भाववाच्य। तो कह रहा है उससे खाना नहीं खाया जाता, यहाँ पे जो है कर्ता के द्वारा क्रिया को करने में असमर्थता दिखाई जा रही है, अतः यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है वह नृत्य देख रहा है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या उपयुक्त सभी। तो वह नृत्य देख रहा है, अतः इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वाच्य पे आधारित, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न बेहद पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।